कर्म का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि कर्मों की गति जो है, कर्मों को समझना वो बहुत ही कठिन है, जटिल है। तो इसलिए वो अर्जुन जी से अब बताने वाले हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म, विकर्म यानी पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। कर्म, विकर्म, अकर्म भगवान ने बहुत ही सिंपल वे में हमें समझाने की कोशिश की है। कर्म क्या है, अभी हमने कर्म योग में ही मैंने पहले ही एपिसोड में परिभाषा बताई थी। कर्म जो क्रिया हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं वह कर्म होती है, और जो क्रिया हम निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं वो योग होता है, कर्म योग। तो कर्म क्या हुआ, जो क्रिया हम फल की इच्छा रखते हुए करते हैं वो कर्म हुआ। और विकर्म, जब हमारी कामना बहुत अधिक बढ़ जाती है और हम उस कामना को पूरा करने के लिए हम पूरी जोर लगा देते हैं, नहीं देखते कि हम धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, तो वो विकर्म यानी पाप हो जाता है। और जब मनुष्य में कामना का ही नाश हो जाता है, मतलब कोई कामना उसमें उत्पन्न ही नहीं होती कि मतलब अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं तृप्त हो गया, अब मुझे भगवान के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। जब मनुष्य में कामना ही नहीं होती तब उसका जो कर्म होता है वो कर्म करते हुए भी अकर्म होता है, मतलब अब वह कर्म बंधन में नहीं फंसने वाला, उसका उसे कोई फल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पाप और पुण्य ही हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। तो इसीलिए जब हम कर्म भगवान के लिए करते हैं तो हम कर्म मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तो भगवान को समर्पित हो गया। और जब हम अपने फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन में बांधने वाला होता है, इसलिए तभी हम 84 के चक्कर में बंधते हैं। तो आशा करती हूँ यहाँ पर आपको कर्म, विकर्म और अकर्म ये तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा।